दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि विजय केडिया के एक इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि विजय केडिया कौन है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। विजय केडिया एक मशहूर इन्वेस्टर है। अच्छी कंपनी को सही प्राइस पे पिक करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है और एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे में आज उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो कुछ अलग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में उन्हीं के बात को मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा ये क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उन्होंने बात किया है। तो पहले उनके टॉपिक पे अगर बात करो तो कहते हैं आपको अमीर बनने के लिए लाखों की सैलरी नहीं चाहिए बल्कि लाखों की सेविंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सेविंग बड़ी नहीं है तो याद रखिए आप करोड़पति या अमीर कभी भी नहीं बन सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके पास सेविंग नहीं हो पाता है, वो पैसे को सेव नहीं कर पाते और इस कारण से उसे हमेशा तंगी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए विजय केडिया साहब ने जो सलाह दी है वो यही है कि आपको अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपको फिजूल खर्ची से बचनी चाहिए और सही मात्रा में जितना हो सके आपको सेविंग्स की ओर लौटना चाहिए और इसे इन्वेस्ट करना चाहिए सही जगह पे। उन्होंने पश्चिमी देशों का उदाहरण लिया, खासकर अमेरिका का, जिसमें उन्हें कहा कि अमेरिका में एक कहावत है, लिव फॉर टुडे टुमारो नेवर कम्स, यानी कि आज के लिए जियो, कल क्या होगा नहीं पता। ये अब हमारे इंडिया में भी कहा जाता है और इसी के आधार पे उन्होंने कहा है कि ये सबसे बुरी खबर है वहां के लिए और हमारे देश में, क्योंकि अमेरिका में लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिसके पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए $1000 भी नहीं है उसके पास। और अमेरिका में वहां के बच्चे को सेविंग्स के बारे में बिल्कुल भी सिखाया ही नहीं जाता, इसलिए वहां सेविंग्स करने की आदत धीरे धीरे खत्म होती चली गई है। इसलिए वहां के लोग एक ऐसे समय में खुद को असुरक्षित महसूस कर पाते हैं। तो वहां से रिलेटेड करके कुछ इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है। अगर भारत में खुद को सुरक्षित रखना काफी जरूरी होता है क्योंकि वहां की जो सामाजिक स्थिति है अमेरिका की वो काफी अलग है। यहाँ वैसा नहीं, वहां सामाजिक सुरक्षा की बेहतर प्रणाली है कि अगर वहां के स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन को बेस्ट सुविधा है। लेकिन अगर हमारे देश में अगर आपकी कोई स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो याद रखिए यहाँ का कोई भी सरकारी तंत्र आपको उस तरीके से मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद आपको अपने हाथों में रखनी होगी, तो ही जाके आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकते हो। उन्होंने 5 करोड़ तक के फंड जुगाड़ करने की सलाह दी है कि आप अगर एक इंडियन हो तो आप 5 करोड़ तक का अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या एक फंड जरूर आप बना लो और उसके लिए एक प्रोसेस भी बताया है। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके ये अमाउंट प्राप्त कर सकते हो। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप सालाना 50,000 रुपए की राशि किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो और अगर वह 12% के कंपाउंडेड ग्रोथ से बढ़ता है तो 20 सालों में यह रकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अगर 50 को डिवाइड कर लो सर तो मंथली एसआईपी 4,000 के समथिंग। अगर आप 20 से 25 के एज में हो और अगर आपने इसे 4,000 आपकी सैलरी मान लो 20, 25, 30, 40, 50 जो भी है, यहां से अगर आपने 4,000 मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दिया और इसे 10% का स्टेप अप करने लगा, यानी कि जैसे जैसे हर साल बीतेगा आपकी ग्रोथ होगी, तो अगर आप इसमें ही बढ़ाते हो तो जब आप अगर 25 के हो तो 45 के एज में आ जाओगे तो आपके पास लगभग 5 करोड़ रुपया होगा। ये काफी बेहतरीन सजेशन दिया गया है जिसे अगर फॉलो करते हो तो बेहतर तरीके से आप आगे निकल सकते हो उन सभी लोगों से जो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। खासकर उन्होंने युवाओं वर्ग के बारे में ध्यान आकर्षित किया कि आज सर कि आप अपनी प्राथमिकता को सेट करो, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दो। आज डिजिटल युग में हम सेविंग्स को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। जब कैश से खरीदारी करते हैं थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे डिजिटल एरा में जैसे हम लोग जी रहे हैं, क्या होता है कुछ देखे पसंद किए, लेना हो नहीं हो सीधा गए पेमेंट करके ले आए, पता चला कि उस सामान की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे फिजूल खर्ची होने लगे। शादी में, पार्टी में कुछ अलग अलग कपड़ों का मतलब आता है, मेरे पास कपड़े होने के बावजूद भी अगर कोई दूसरी शादी आ गई वहां पे लोग क्या करते हैं नए कपड़ा खरीदते हैं और इस कारण से क्रेडिट कार्ड या कुछ से लेकर वो लोन के जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं और उसका सेविंग्स बिल्कुल बंद हो गया है। तो विजय केडिया साहब ने यही कहा है कि आप इस प्रकार के खर्चे को बंद कीजिए, जितनी हो सके अपनी दायरे में रहें, अपनी मतलब खर्च के एक्सपेंस को बिल्कुल कम करें और सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दें और फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दें। कैपिटल आपका वहीं से बनेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे या कुछ मतलब इंट्राडे करने लगे, यहाँ फिर आप दलदल में फंस जाओगे, बल्कि आप अच्छे कंपनी के फंडामेंटल में स्टडी करके वहां आप शेयर को
खरीदो, नहीं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में बाय करना शुरू कर दो। तो अगर ये सारे प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आप भी एक अच्छा वेल्थ बना सकते हो। तो विजय केडिया का यह जो सजेशन है काफी महत्वपूर्ण सजेशन है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सजेशन को जरूर फॉलो करोगे और आगे अपना वेल्थ क्रिएशन की ओर ध्यान को दौड़ाओगे।